है यहूदी एजेंट है। तो अभी जो तंजीम इस्लामी गई है बनी गाला में पूरी जमात, तो उन्होंने कहा है नहीं आपके अंदर दीन का बहुत दर्द है, आपके अंदर एहसास है। तो उन्होंने फिर अपने बयान से रिजू कर लिया है। और ये इसका मतलब ये तो फिर बड़ी मॉरल करेज है तंजीम इस्लामी की तरफ से। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सूरह तौबा में लिखा है हिजरत करो अल्लाह की ज़मीन में और निकल जाओ बाहर, और सुन्नत रसूल है कि मक्के से मदीना हिजरत करो। तो इमरान खान को भी तो हिजरत का मौका दिया गया, अगर वो हिजरत करता तो ज्यादा बेहतर रास्ता था। तशरीफ रखें। पहली बात तो यह है कि जो डॉक्टर साहब के बारे में ये फिक्रा है, बाकायदा उन्होंने उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर साहब के बाद उनके बच्चों ने, कि डॉक्टर साहब ने उनको यहूदी एजेंट नहीं कहा। उन्होंने कहा था मुझे खतरा है कि उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है उसके ससुराल के थ्रू। उसके बाद हुआ ये था कि डॉक्टर साहब के पास इमरान खान खुद आए थे और हसन निसार भी साथ थे। तो डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा कि मेरी वालदा जो है वो तो पुरानी बातें बात वो आपका दर्द सुनते थे। तो उनके जो बेटे हैं आसिफ हमीद, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम स्टम्प रह गए कि मुझसे गलती हो गई, किसी बड़ी गलती हुई। तो कहता उन्होंने इस पे प्रोग्राम किया है उनके बेटे आसिफ हमीद ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही डॉक्टर असरार साहब के बारे में वाक़या सुना रहे हैं, जो औरिया मकबूल जान साहब। हसन नसार ने भी 2-3 मरतबा ये अपने प्रोग्रामों में कहा हुआ है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, ये तो एक बात। एक और किसी साहब ने कहा था वो तारक जमील के बारे में भी बात करो जी, फलाना तो टमकाना। मैं उसके बारे में क्या बात करूं, आप उसको देखते ही हैं। उसमें इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि ये इद्दत का जो आप चला रहे हैं, मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं, मैंने ये किया है। उसमें कहीं भी ऐसी कोई नहीं जिस तरह का आप केस बना रहे, खुदारा इसको बंद करो। नहीं करेगा। मुनाफिक है, अब्बुल मुनाफिकीन। पाकिस्तान के उलमा ने वो जो कोई कहा करता है ना एल के साथ, ये वो वाले हैं। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है जी स्पेशल। हमें तो आज तक पता नहीं था। हमारे वो जो जंजुआ साहब, जो जिनको मैं डॉक्टर जंजुआ प्यार से कहता हूँ, उनका नाम मुजाहिद इकबाल जंजुआ सियालकोट। कल बैठे वैसे ही गपशप चाय पे पी रहे थे तो उन्होंने बताया, तो मैं हैरान रह गया कि मैंने वो देखा ही नहीं यार, हेडमराला देखा ही नहीं है। अजूबा है, अजूबा। उसकी फोटो भी दिखा देते हैं। ये हेडमराला ये वाला है। इसके ऊपर हमने प्रोग्राम आज का ये करना है। अगर कोई पाकिस्तान में हिस्ट्री नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री से नई गुफ्तगू सुनना चाहता तो वो अपना कीमती वक्त किसी और उसमें पैराए में इस्तेमाल कर ले। अच्छा जी, ये तो होगी बात है जंजुआ साहब से। और भी गुफ्तगू हुई वहाँ पे एक जो है किला है, तो उसको मैंने बताया, उसको बेचारे को नहीं पता था। मैंने कहा आपके पुरखों ने इसको जो किला था ना वहाँ पे किला, उसके ऊपर एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। तो जंजुओं ने बनाया था। फिर और देखा टिक्का खान भी, कल मुझे पता लगा कोई जंजुआ आएगा। फिर वो आसोनवाद जंजुआ तो था, एक और भी जंजुए थे। फिर वो वेल नॉन जंजुए की गुफ्तगू करते रहे। वो भी जंजुआ था, फूला ना समा रहा था। चले यार, करे यार हम तो हमारे गरीब बंदे हैं, तो हमने क्या करना था। मैंने कहा अपने ट्राइब के ऊपर फख्र होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो हेडमराला है ये दरिया चिनाब के ऊपर हैगा जी, ठीक है जी। ऑप्टोमिस्टिक इसमें भी आनी है बात। चिनाब के ऊपर बनाया हुआ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट लगता। अब लाहौर से सियालकोट जाएं, कहीं नहीं आपको ये नज़र आएगा, दरिया नज़र आएगा। सियालकोट से गुजराला जाए, कहीं नहीं नज़र आएगा। वजीराबाद से सियालकोट जाए, कहीं नहीं नज़र आएगा। वखरा करके आएगा। उधर से छोटी जो कालू वाली बस है ना, वो मेरे ख्याल जाती हैं सियालकोट से गुजरात को। वो पुल की ट्रैफिक फ्लो कम किया हुआ मेरे ख्याल, कोई 5-7 टन से ज़्यादा ऊपर से गुजरने भी नहीं देते। ये मेरा ख्याल होगा, क्योंकि वो दहलता है। मैंने जंजुआ को कहा यार तूने तो देखा हुआ, कह रहा कितना गंदा है। वो मुझे अंदाजन बता रहा था को 500 मीटर। जब उसको मैंने बताया ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, उसने मुझे बताया नहीं ये दाने ये जो है ये वाले जो पिलर जो होते हैं,
ये कि नो उसने बताया नहीं जुनैन ने बेचारे को बिल्कुल ही, तो फिर मैंने उसको विकीपीडिया से निकाल के बताया। मुझे भी कल पता लगा यार ये तो बहुत 1912 में ये बनना शुरू हुआ। कहाँ था पाकिस्तान के उधर, तो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान तो शुरू थी, पाकिस्तान का लफ्ज़ कहीं पे नहीं था। यहाँ तो स्टेट्स थी सारी। ये पंजाब राजा रणजीत सिंह का था, अभी उन्होंने वागजर करवाया वगैरह वगैरह था। अच्छा जी, इसकी लेंथ बताया ना 1.5 किलोमीटर, 5 लाख फुट। उस फुटों में था तो उन्होंने फुटों में बना दिया। फाल जो है 15 फुट ऊंचा दरिया है, जिधर से पानी आता है, फिर जो हेडवर्क्स नीचे गिरता 15 फुट उसका है। अच्छा जी, क्या है जी, 820 लेवल जो है ना, 820 फुट जो है ना समुंदर के लेवल से ऊंचा है। कराची से ये 820 फुट ऊंचा है। अच्छा, डिस्चार्ज कैपेसिटी जो इसकी है ना, हाँ जी डिस्चार्ज है, बड़ा पता आपको पता ही, 1.5 मिलियन पर क्यूसेक पर सेकंड ये होता है ना, इसका क्यूसेक पर कितना बड़ा यार, कितना ही बड़ा। ये भी बता रहा है जब 1.5 मील लंबा, मैं तो आप हक्का बक्का तो रह गया, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, 1900 लेटेस्ट जो है ना इसके जो इस वक्त जो चल रहा है, तो टोक मरम्मत तो होती रहेगी, लेकिन इसको मॉडर्नाइज 1968 में किया था। फिर जो पानी के वो जो प्लेटें में होती है ना, उस वक्त तो कुछ और होती होगी, लोहे की, अगर लोहा तो गल जाता पानी में। देग उस वक्त भी इस्तेमाल होती थी, देगी लोहा, जिसमें ये रेत वगैरह ज़्यादा होती, जिसके गटरों वगैरह के ढक्कन बनते हैं। 1968 में इसको मॉडर्न बनाया था। वो जो प्लेटें नीचे ऊपर करने का, वो 1968 की मैंने यूट्यूब पे जाके कंफर्म करने की देखा, वो 1968 की मोटरें लगी हुई पुरानी वाली। वो होली 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 चलता है, वो ऐसा ऐसा जब उसका दाना खुलता ब्लेड वगैरह, तो वो उस वक्त सही थे। तो वो 1968 के बाद उसके ऊपर हाथ किसी ने नहीं लगाया। और इसकी जो थी, उन्होंने जो 75 साल उम्र रखी थी, 75 साल, लेकिन किन्ने ही नंगे, अगर 100 साल भी कहे तो 2012 में दी एंड होना चाहिए था, उससे भी आगे चला गया। तो 75 साल उम्र थी, जो इससे अंदाज़ा लगा ले कि जो वो कौन से दहाके में ख़त्म होनी थी वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर यहीं मैंने ये गोरे ने बनाया था जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से 3 नहरें निकलती हैं। एक नहर है जुबा, ये जुबा। एक नहर जो उसको BRB कहते हैं, वो नहर रावी के दरिया रावी के नीचे से गुजरती है। लाहौर में जब एंटर होती है ना, ऊपर दरिया रावी चल रहा है, नीचे से उसके वो गुजरती है। और बाटापुर जो है ना, आपने बाटापुर अगर बाटा फैक्ट्री देखी हो, उसके साथ होते हुए गुरकी अस्पताल से होते, काने से होते हुए जाके सतलुज में गिरती। सतलुज जब बचा ही नहीं, जहाँ की बचा तो वो ये नहर का पानी है, BRB नहर का। ये भी एक उसको कहते हैं रावी साइफन। वहाँ 2-4 होटल भी, मच्छी भी मिलती है। इसके ऊपर से रावी चल रहा है, अगर आप जाके जुलाई अगस्त में देखें ना, नीचे से नहर चल रही, अजीबो गरीब मामला। यहाँ पे से 3 है, 2 नहरें जो है वो सियालकोट शराब करती कुर्ती तो फरुखाबाद से सूखे की से होती हुई जाके ये भी रावी में कहीं गिरती हैं, अगर पानी बचा हुआ हो, चोरों ने इसको रोका हुआ हो। तो मैंने कहा ये लोगों को अपने मुल्क के बारे में, मेरे जैसे जो इब्ने बतूता जाली 2 नंबर, इब्ने बतूता को नहीं ये पता था कि यार ये बाकी भी देखे हुए थे, लेकिन इसकी ये क्वालिटियाँ नहीं थी। बाकी जो हेडवर्क्स उनके बारे में भी आपको अगला बताया जाएगा। इसको कंट्रोल मेंटेनेंस करते पंजाब एरीगेशन डिपार्टमेंट। करप्शन का गढ़ है, करप्शन का इरिगेशन, करप्शन का गढ़। रेत चोरी करवाते, जितनी उसमें से आती है ना इनकम, जितनी मिट्टी और रेत निकलती है, निकलनी चाहिए, क्योंकि गहरा होएगा तो पानी का फ्लो सही चलेगा। उससे इस तरह के डैम अब भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। वहाँ उन्होंने दी भी तो जो पर्ची है वो 100 रुपये की लेते हैं उनसे, फीट वाली 300-400 इस तरह करके लेते हैं। अच्छा जी, कानून इस पे बनने वाला। इसकी जो जब दरिया सूख गया ना, यहाँ करिए लागे लागे आओ, ये जो सब तुम भी लागे लागे आओ, सूख जाए तो
महकमा पंजमन में चला जाता, पंजाब मिनरल डेवलपमेंट में रेत उसमें चली जाती है, दरिया की नहीं है फिर इरिगेशन नहीं, दरिया चल रहा है तो इरिगेशन के डिपार्टमेंट में, दरिया सूख गया तो महकमा मिनरल डिपार्टमेंट में, भाई उसमें मेहनत तो होते हैं, उसमें हीरे जवाहरात भी निकलते हैं और भी बड़ा कुछ निकलता है, लेकिन इतनी की तादाद में नहीं होती कि उसके ऊपर बंदा बह जाए छन्ना लेके तो जिसमें हीरा था सोना था ये वो लपना, वो कोई नहीं। जिसकी वजह से इसमें करें ना कि जो रेत वगैरह वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। अच्छा, वो जो 100 रुपये की पर्ची देते हैं 2 नंबर भी होते हैं, उनमें से आधा चला जाता पंचमन को। वो हमारा ब्रिगेडियर एजाज शाह का जो छोटा भाई था ना आफ्ताब, वो उसका सेक्रेटरी था 21वें ग्रेड का। तो इस वजह से मुझे कानून पता, ये भी आपको बताएंगे ये इसमें जो पंचमन में होता है ना पहाड़ों के किस तरह क्या कुछ किया गया, उसको एक अलहदा डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से कोई कानून साजी कोई नहीं। वो कहते नहीं जी इन्होंने देना है, देखो मैं उन्होंने तो बंदा एक आधा बंदा वहाँ पे पंचमन वालों का होता है, पंजाब मिनरल डेवलपमेंट वालों का होता है, देखो जी मेरा कार्ड हैगा और रसीद बुक रह गई तो साड़ा वो ही दो। वो फिर बेचारा फिर पब्लिक से लेना ना, रेत ले लेके जो लोगों के घरों में जाते हैं या पल लेके जाते हैं या मिट्टी लेके जाते हैं इसी के चिनाब की या रावी की सारी, वो यहाँ पे जाता है। अच्छा जी, हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक वो जो उससे चलता है तार से, उससे इसको हाइड्रोलिक है तो प्लेटें आती हैं प्लेटें जाती हैं। यहाँ पे डैम डूम कोई नहीं जाएगा, लेकिन इसी दरिया के ऊपर रावी दरिया के ऊपर उन्होंने अपने डैम बनाए हैं बत्ती बनाने वाले। यहाँ पे बत्ती बनाने वाला कोई नहीं, यहाँ पे तो है कि इस पानी के बहाव से इंडिया नहीं चढ़ता, चलो असी भी छड़ देने, अलार्म बजा दो जी बज गए जी अलार्म, ये वो वगैरह वगैरह। तो जो भी उधर रहते हैं तो इसके ऊपर जाना है। मेरे को ट्रैफिक चलती हुई नहीं तो चिंकी पे बह के चले जाना, सियालकोट से 15 किलोमीटर के करीब है। इसको यहीं पे क्लोज करते, पाकिस्तान जिंदाबाद।